जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपका इस भव्य नवम दीपोत्सव में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अति आदरणीय श्री चंपत राय जी, महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति, माननीय मंत्री MSME, माननीय राज्य मंत्री और समस्त विशिष्ट अतिथिगण, सबका एक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी जोरदार तालियों के माध्यम से हमारे इस मंच का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। संपूर्ण अयोध्या भगवान श्री राम के आगमन पर वंदन के लिए असंख्य दीपकों से जगमगा रही है। राम की पैड़ी सहित 56 घाटों सहित पूरी अयोध्या नगरी में उत्तर प्रदेश पर्यटन जिला प्रशासन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं और वॉलेंटियर्स ने मिलकर ये इतिहास एक बार फिर रचा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि मंच पर स्थापित इस पावन दीप को अपने शुभ सत्य, धर्म और ज्ञान का। बोलो सियावर रामचंद्र की। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। ये दीप है आस्था का, विश्वास का, अधर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय की विजय का। और आस्था के दियों से आज भगवान श्री राम का धाम अयोध्या दैदीप्यमान है। सज रही है अयोध्या दिव्य अलंकार में, हर गली चमक उठी प्रभु राम के सत्कार में। राम नगरी की आभा कह रही बस एक ही पुकार, आओ प्रभु, आओ प्रभु, तुम्हारे स्वागत में ये अयोध्या है तैयार। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज प्रभु श्री राम के भव्य स्वागत के लिए धर्म नगरी अयोध्या में सभी का स्वागत है और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई, क्योंकि एक बार हम पुनः इस नवम दीपोत्सव के माध्यम से एक विश्व कीर्तिमान रचने के लिए तैयार हैं। प्रभु की नगरी दिव्य रूप से सज्जित और तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त मंचासीन गणमान्य। ये असंख्य दीप एक साथ जलकर प्रभु श्री राम के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मैं अनुरोध करूंगी समस्त मंचासीन गणमान्यों से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इन झिलमिलाते हुए दीपकों का अवलोकन करें। कृपया ये लाइट्स ऑफ कर दी जाएं, क्योंकि हमारे जितने ड्रोन हैं वो इन दीपकों की गणना में तत्पर है। प्रभु की नगरी दिव्य रूप से सज्जित है, तत्पर है। स्थानीय कारीगरों के परिश्रम और पावन मिट्टी से निर्मित असंख्य दीपक एक नवीन विश्व कीर्तिमान रचने के लिए प्रज्वलित हैं। दीपकों की सुनियोजित सजावट और दीप्तिमान होती लौ से पूरी अयोध्या एक अलौकिक आभा से जगमगा रही है। ये आभा केवल एक प्रकाश नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक आस्था, विश्वास और सांस्कृतिक गौरव का जयघोष है। आइए भगवान श्री राम के नाम का जयघोष करें और इस ऐतिहासिक दीपोत्सव की दिव्यता को चिरस्मरणीय बनाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अनुरोध करूंगी कि कृपया सभी लाइट्स ऑफ कर दी जाएं ताकि गणना सुचारू रूप से हो सके। आज इस नवम भव्य दीपोत्सव में एक बार पुनः हमारा उत्तर प्रदेश और उसमें ये भव्य दीपोत्सव एक इतिहास, एक विश्व कीर्तिमान रचने को तत्पर है। सरयू के तटों की प्रतीक्षा, उनके प्रभु राम वापस आए हैं। सारी अयोध्या झिलमिल जगमग हो रही है और ये दीपोत्सव हम सब के लिए बहुत ही विशेष है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद गत वर्ष रामलला अपने भवन में विराजे हैं, तो आइए एक साथ मिलकर खुशियों के असंख्य दीप जलाएं। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन दृष्टि झरिलाई। राम कहा सिरकनी बुलाई, प्रथम सकन अनुवाव जाए। जय श्री राम।
सभी वॉलेंटियर से अनुरोध है कि कृपया सब अपने स्थान से पीछे हट जाएं, आगे का फसाड खाली कर दें। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम हमारे बीच में है, जो कि अयोध्या में जगमगाते इन असंख्य दीपकों की गणना कर रही है ड्रोन के माध्यम से। शो के माध्यम से हम सबको दर्शाई गई। आप सबसे अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें इस भव्य शो का। आज इस अयोध्या का कण कण प्रभु श्री राम का स्वागत कर रहा है। वहीं ये 1100 ड्रोन्स भी प्रभु की महिमा का चित्रांकन करने को तत्पर हैं। जय श्री राम। और अब वो बहुप्रतीक्षित क्षण आ गया है जब एक बार पुनः उत्तर प्रदेश नया कीर्तिमान रचने को तैयार है। ड्रोन के द्वारा इन प्रज्वलित दीपों की गणना पूर्ण हो गई है और मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के एजुडिकेटर श्री रिचार्ड स्टेनिन तथा कंसल्टेंट श्री निश्चल बरोड जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया प्रज्वलित दीपों की गणना हम सबके समक्ष यहां बताएं। Good evening, everybody. It's a pleasure to be here and such an amazing scene. Congratulations to the organisers for this. Now, there are 2 Guinness World Records titles up for grabs this evening. Yesterday, there was an attempt for the most people performing dia rotations simultaneously. There was a target to beat for that, 1,724. And tonight, we've also attempted the largest display of oil lamps. The target to beat was 25 lakh, 12,585. Tonight, it gives me great pleasure to officially announce that both titles have been broken and this display is officially amazing. Yesterday, 2,128 dia rotations were counted simultaneously. And today, 26,17,215 oil lamps. So congratulations, you are officially amazing. Please. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बार हमने फिर से विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री जी पर्यटन एवं संस्कृति श्री जयवीर सिंह जी से और प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री अमृत अभिजात जी से कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपे। एक बार हमने सबने मिलकर ये रिकॉर्ड बनाया है। फिर से 26,17,215 दीपक एक साथ जगमगाए हैं। जय श्री राम। और 2128 साधकों ने, अर्चकों ने और हमारे जितने प्रकांड वेदाचार्य हैं उन्होंने मिलकर एक साथ सरयू की आरती की है। ये एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये नवम भव्य दीपोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और दिशा निर्देशन में गत वर्षों से नित्य नवीन कीर्तिमान रचता जा रहा है। पूरे प्रदेश में विकास की गंगा का अवगाहन कराने वाले यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध है कि दीपोत्सव के इस पावन पुनीत अवसर पर अपने शुभ संदेश देकर हम सबको कृतार्थ करें। जय श्री राम।
सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सरयू मैया की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। दीपोत्सव के इस भव्य आयोजन में उपस्थित हमारे पूज्य संतजन, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक और अन्य सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, दीपोत्सव कार्यक्रम के पहले संस्करण से लेकर के 9वें संस्करण तक लगातार इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी और हजारों की संख्या में उपस्थित सभी मेरे राम भक्त प्यारे बहनों और भाइयों, आपके माध्यम से पूरे प्रदेश वासियों को दीपोत्सव 2025 की मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, अगर आपको दीपोत्सव का यह कार्यक्रम अच्छा लगा है तो अपने स्मार्टफोन की लाइट को जला करके देश और दुनिया को अपना संदेश दे दीजिए। जय श्री राम के उद्घोष के साथ। आपकी यह दीपोत्सव के साथ आपके स्मार्टफोन की ये लाइट बताती है कि आपको दीपोत्सव का ये कार्यक्रम अच्छा लगा। अच्छा लगा है ना? अच्छा लगा है ना? और दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश की पहचान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट न खड़ा हो और कोई भी उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस न कर सके। इसीलिए उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से हम लोगों ने लगातार उस प्रकार के प्रयास प्रारंभ किए हैं। बहनों और भाइयों, जो लोग आपकी आस्था का अपमान करते थे, जिन लोगों ने अयोध्या की गलियों को राम भक्तों और कार सेवकों के शरीर को छलनी करके लहूलुहान किया था, आज उनको अयोध्या की दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अच्छा नहीं लग रहा है। रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा कैसे लग सकता है? जो लोग प्रदेश की सत्ता में रहते हुए दीपोत्सव का, रंगोत्सव का या देव दीपावली के कार्यक्रम से कोसों दूरी बनाए रखते थे, लेकिन प्रदेश के खजाने को सफाई महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च करते थे, आज उनको ये 26,17,000 से अधिक जो दीप अयोध्या धाम में आज प्रज्वलित हुए हैं, अयोध्या के ही प्रजापति और कुम्हार जाति के जुड़े हुए लोगों के परिश्रम के प्रतिफल के फलस्वरूप ये दीप बने हैं। ये लोग नहीं चाहते थे कि इन लोगों को एक काम मिले और इसीलिए विरोध कर रहे हैं। प्रदेश का खजाना लुटाने वाले अपने जन्मदिन पर बर्किंघम की बग्गी पर
सवारी करके प्रदेश की जनता को गुलामी की मानसिकता में धकेलने वाले लोग आज उत्तर प्रदेश की जनता को फिर से विकास से दूर जातीय विद्वेष की इस आगोश में फिर से ले जाना चाहते हैं। जिस प्रदेश ने अंधकार से उजाले की ओर जाकर के दीपोत्सव के इस भव्य आयोजन के साथ जुड़ करके अपनी नई प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश सरकार जुड़ती है, जनता जुड़ती है। जनता जनार्दन का पैसा उसके सहयोग के लिए, उसकी सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए, उनकी पहचान को देश और वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा किए जाने वाले विनम्र प्रयास का यह हिस्सा है। और यहां पर आने के पहले मुझे श्री राम जन्मभूमि पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि में रामलला के सामने पहला दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सोचो, वे लोग तो राम को ही नहीं मानते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, अयोध्या को लहूलुहान करते थे। आज अयोध्या में आपकी आस्था रामलला के रूप में भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर के है। भव्य मंदिर का निर्माण ये भारत की आस्था का सम्मान है, ये नए भारत का प्रतीक है, ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। भारत एक रहेगा तो श्रेष्ठ रहेगा, भारत एक रहेगा तो कोई आस्था को अपमानित नहीं कर पाएगा, भारत एक रहेगा तो दीपोत्सव का यह आनंद हर पर्व और त्योहार में इसी उत्साह और उमंग के साथ हमें आयोजित करने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। और दीपोत्सव 2025 इसी आस्था और उमंग का प्रतीक है, जिसको लेकर के आज अयोध्या में लाखों लाख श्रद्धालु उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। और मैं भी आपको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, डबल इंजन सरकार की ओर से आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उत्तर प्रदेश की विकास की और विरासत की यात्रा अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेगी। इस विश्वास के साथ दीपोत्सव और दीपावली की आप सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। उत्साह और उमंग का यह माहौल आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके शुभ संदेश के लिए। और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण राम की पैड़ी से नया घाट के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जहां से माननीय गणमान्य अतिथिगण भव्य म्यूजिकल ग्रीन आतिशबाजी का अवलोकन करेंगे। आप सभी के लिए ये सूचना है कि अभी आपने जो लेजर शो देखा उसका पुनः प्रदर्शन किया जाएगा, तो आप सभी अपना स्थान न छोड़ें, आप सब अपने स्थान पर बैठे रहें। सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जुगबानी। मेरे साथ एक साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। समस्त अयोध्या वासियों ने आज एक बार पुनः विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। 26,17,215 दीपक एक साथ प्रज्वलित करके आप सभी एक बार अपने लिए जोरदार भरपूर तालियां बजाएं। और साथ ही मां सरयू की आरती का भी विश्व रिकॉर्ड आज इस मंच के माध्यम से बना है। 2128 व्यक्तियों ने, साधकों ने, अर्चकों ने
मां सरयू की आरती आज यहाँ से की है। आप सभी को इस भव्य नवम दीपोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी से अनुरोध है कि आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। आपने जो अभी लेजर शो देखा वो एक बार पुनः प्रदर्शित किया जाएगा और अभी आप ग्रीन आतिशबाजी भी देखेंगे, लेकिन यदि अपने स्थान पर बैठे रहेंगे तब तो बेहतर है कि आप सब अपने स्थान पर बैठे रहें, इस ग्रीन म्यूजिकल आतिशबाजी का आनंद लें और उसके बाद इस भव्य लेजर शो का जो प्रदर्शन यहाँ से किया जाएगा, पुनः एक बार भगवान श्री राम की महिमा और उनके वैभव को अपने चक्षुओं से निहारें। आप सभी बैठ जाएं और पूरी व्यवस्था बनाए रखने में सबका सहयोग करें। आज प्रभु श्री राम के भव्य स्वागत के लिए धर्म नगरी अयोध्या लाखों दीपों से सजी हुई है, जगमगा रही है और एक बार फिर से विश्व के मानचित्र पर अयोध्या नगरी जगमग चमक रही है, सूर्य के समान प्रकाशित है, दैदीप्यमान है। प्रभु की नगरी दिव्य रूप से सज्जित और तत्पर है। स्थानीय कारीगरों के परिश्रम और पावन मिट्टी से निर्मित इन असंख्य दीपक एक साथ, ये सारे असंख्य दीपक एक साथ नवीन विश्व कीर्तिमान आज फिर से रच चुके हैं।